उस औरत का पति गलती से 10 रात और 10 दिनों तक एक फ्रिज में बंद रहा। जब वह पूरी तरह बर्फ में बदल गया तब जाकर उस औरत ने उस पर ध्यान दिया। इसके बाद उसने उस बर्फ को टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर उन टुकड़ों को एक सूटकेस में भरकर उसी रात समुद्र में फेंक दिया। असल में कुछ दिन पहले उसकी बेटी को घर पर 104 डिग्री बुखार था, लेकिन उसके पति और सास ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जैसे ही वह काम से वापस आई वह तुरंत अपनी बीमार बेटी को अस्पताल लेकर भागी, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसे पता चला कि उसके कार्ड में एक भी पैसा नहीं बचा है। इसलिए उसने तुरंत अपने पति को फोन किया जो घर के सारे पैसों को संभालता था और उससे इमरजेंसी के लिए 300 युआन भेजने को कहा। लेकिन पैसे भेजने की बजाय उसके पति ने कहा कि पहले फैमिली एक्सपेंस अप्रूवल फॉर्म भरो और फिर उस छोटे क्लिनिक में जाओ जो 30 युआन सस्ता है। बस यही बात उस औरत के लिए आखिरी सीमा बन गई। उसने अपनी बेटी को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया और एक वकील रख लिया ताकि उसका पति तलाक में कुछ भी हासिल न कर सके। लेकिन जैसे ही उसके पति को पता चला कि वह प्राइवेट अस्पताल गई है, वह गुस्से में वहां पहुंच गया और उससे सवाल करने लगा, तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? क्या तुम्हें पता भी है यहाँ एक रात का कितना खर्चा है? ये हमारे पूरे महीने का खर्च है। तो क्या सरकारी अस्पताल के डॉक्टर असली डॉक्टर नहीं होते? क्या तुम्हें सच में यहाँ आकर इतने पैसे उड़ाने की जरूरत थी? पहली बात ये तुम्हारे पैसे नहीं है, दूसरी बात आज के बाद मेरे पैसों को हाथ मत लगाना, और तीसरी बात हम तलाक ले रहे हैं। ये सुनकर वह औरत पूरी तरह शांत हो गई। उसका पति बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ 300 युआन के लिए तलाक लोगी? तुम्हारे सारे कार्ड और सारी संपत्ति मेरे पास है, मेरे बिना तुम आज का अस्पताल का बिल भी नहीं भर सकती। मुझे पता है तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुरंत पैसे नहीं भेजे, लेकिन मैंने तुम्हें छूट दे दी है। आज का खर्च स्पेशल अप्रूवल माना जाएगा बिना किसी फॉर्म के। अब तुरंत सामान पैक करो, डिस्चार्ज लो और मेरे साथ घर चलो। अगर तुमने जिद की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर उस औरत को अपने पति के चेहरे से घिन आने लगी। उनकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसने अपनी लगभग 3 करोड़ युआन की संपत्ति उसे संभालने के लिए दे दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि पैसों की चिंता मुझे करने दो, हम परिवार हैं और मैं हमारी संपत्ति दोगुनी कर दूंगा। लेकिन नतीजा यह निकला कि उनकी बेटी बुखार के झटकों से तड़प रही थी और उसका पति के टीवी में बैठकर गाना गा रहा था और शराब पी रहा था। सिर्फ 300 युआन के लिए वह उससे बेवकूफी वाला फॉर्म भरवाना चाहता था। तभी अचानक उस औरत को कुछ याद आया। अगले महीने स्कूल बच्चों को समर कैंप के लिए विदेश भेज रहा है। यह सुनते ही उसके पति का चेहरा बदल गया और वह बोला, तुम ये क्यों पूछ रही हो? तब उस औरत ने कहा, मैं पूछ रही हूँ सामान कहाँ है? वह खड़ी हुई और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। एक पल के लिए उसकी आंखें डगमगाईं, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और बोला, सब कुछ घर की तिजोरी में बंद है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो पहले की तरह रिक्वेस्ट डालो, कारण लिखो, समय लिखो, जगह लिखो और क्यों चाहिए ये भी लिखो, फिर मैं तय करूंगा कि मंजूरी देनी है या नहीं। ये सुनकर वह औरत गुस्से में हंस पड़ी। तब उसका पति बोला, मैंने तिजोरी का पासवर्ड बदल दिया है और घर के सारे पासवर्ड भी बदल दिए हैं, इसलिए कोशिश भी मत करना। मेरी इजाजत के बिना तुम कुछ नहीं ले जाओगी ना, अपने गहने और ना कंपनी की सील। कंपनी की सील का नाम सुनते ही वह औरत हैरान रह गई और बोली, ये गैर कानूनी है। लेकिन उसका पति बस कंधे उचकाते हुए बोला, पति पत्नी के बीच इसे गैर कानूनी नहीं कहते। मेरी बात मानो और मुझे दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो, जैसे तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज कर देना और तुम्हें कंगाल छोड़ देना। इसके बाद वह उसके बहुत करीब आकर ठंडी आवाज में बोला, तब तुम इस अस्पताल से बाहर भी नहीं निकल पाओगी।